शाहिद अनवर ने आपके ऊपर रिस्पॉन्स बनाया, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे दिखाया था बच्चों ने कुछ रिस्पॉन्स, यार वो मेरे लेवल पे नहीं है। बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, उसको भी प्यार से समझाता हूँ। अगर $100 मिलियन नेटवर्थ है भी तुम्हारा, तो भी काम पे जाओ, अभी टाइम लगेगा। कि अगर ख्वाब बेच रहे हो ना, तो सबसे पहले बच्चे को ये बताओ कि मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरे लोगों को झूठ बोला जाएगा, डिसीव किया जाएगा, मैं दुश्मन हूँ फिर, और मुझसे दुश्मनी ले नहीं सकते तुम। लोग अभी तक वो हॉलीवुड बॉलीवुड के उस फिल्मी चीज़ से निकले नहीं, फेरी टेल से, and they cannot distinguish between reality and fantasy. सारे कहते हैं we deserve to be happy, 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 happy. All the times I've been happy, I've never grown. आप टेक्सास टेक में थे, मैं था वेस्ट टेक्सास A&M में। एक देसी नहीं है वहाँ पे, मैं अकेला देसी था। स्प्रिंग ब्रेक में मैं था अकेला, जॉब मेरी चली गई थी, सब कुछ चला गया था। और उस रात को, जिस रात को मैं सुबह 7 बजे सोया था, मैंने कहा था मैं सुबह उठ के ना अपने अब्बू को कॉल करूंगा। मैं सोया हूँ, 2 घंटे बाद मेरी अम्मी की 15 मिस कॉल आ रही है कि अब्बू को हार्ट अटैक आ गया, ही इज इन द हॉस्पिटल, दुआ मांगो। फोन कॉल के घंटे 1.5 घंटे बाद आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई कजन, ही इज पास्ड अवे। That fast, I was all alone in that university. लोगों का जहन ये है कि हम एक सेटअप लगाएंगे और हम बीच पे बैठे होंगे और हम लैपटॉप लेके बैठे होंगे और लाइफ विल बी गुड। सुबह देर से उठेंगे और रिलैक्स्ड होंगे, we're gonna let go। जैसे अभी तुम जिम जाते हो, तुमने 1 साल बड़ी मेहनत की, अब तुम अगले 1 साल छोड़ दो, क्या तुम्हारी पिछले साल की मेहनत नजर आएगी किसी को? So what you have to do, you have to constantly strive। आज के दौर में जो सेल किया गया है ना मंजन, फेमिनिज्म वाला मंजन, वो बड़ा ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप का मंजन है। AI इतना आ रहा है पावर में। देखो AI पावर में आ रहा है। AI they had that technology maybe 8 to 10 years ago। आपको नजर अब आ रही है, हमें नजर अभी आ रही है। I'm like nobody gives a shit about your feelings। फीलिंग्स पे नहीं रहना, काम करते रहना सर झुका के, क्योंकि सक्सेस और लोग तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रहे। दुनिया आगे चलती रहेगी, लोग हंसने का वेट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। The real rich, what they do is they take every dollar they have is the little soldier that they send out to make more money. Every single dollar is to make more dollars, basically to make more money. माइंडसेट की बात है। तुम्हारा जहन अगर हारा हुआ है ना, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम्हारा जहन ये बोलता है कि यार मेरा बाप जिस घर में बैठ के खाना खाता है, मेरा बाप जो मोटरसाइकिल चलाता है, मुझे वो मोटरसाइकिल नहीं चलानी, मुझे गाड़ी चलानी है और मुझे अपने बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए बड़ा घर लेना है। शुरू मैंने किया जॉब से, क्योंकि मैं अभी भी प्रीच करता हूँ कि पहले जॉब करो, इतनी सेविंग कर लो कि यू हैव सीड मनी। देयर समथिंग कॉल्ड सीड मनी। कि जॉब मेरी सुबह 10 से 8 तक होती थी, लेकिन रात के 4 बजे तक या सुबह जल्दी उठ के मैं अपना eBay अकाउंट सेटअप कर रहा था। या उस बच्चे की बात कर रहे हो जो मोमबत्ती की लाइटों पे 11 घंटे दिन में पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग। उस बच्चे को आपने एसी दे दिया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि भाई आई एम लिविंग द लाइफ। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा एक खास एपिसोड है। साद हशमानी, जिसका आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, ये जुनेद अकरम के पॉडकास्ट पे है, मल्टीपल डिफरेंट पॉडकास्ट पे है। फाइनली वी आर हियर राइट आउटसाइड हिज हाउस एंड ही इज अबाउट टू रिसीव अस। मैं और फिजा दोनों आए हुए हैं, तो होपफुली एवरीथिंग गोज वेल। बिफोर वी गो अहेड बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी फुल हीट चल रही है इस वक्त। मिस्टर साद यहाँ पे आ गए भाई, ठीक है, हमारा स्वागत करने, लेकिन हमने कहा पहले हम उनका सही तरह स्वागत करते हैं। तो दिस इज हिज कार राइट हियर, एंड ये गाड़ी के पीछे वो जरा चेक करो जरा, काली शलवार कमीज में सख्त लौंडे हमारे। ये पीछे मैं म्यूजिक भी लगाता हूँ अंडरटेकर वाला, अंडरटेकर ही सेक्सी बॉय। क्या हाल चाल है सर? हाउ आर यू डूइंग? मूसा खान नाम भी बड़ा फिनोमिनल है आपका। थैंक यू सो मच सर। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज फाइनली वी आर हियर विद मिस्टर अशवानी। लॉन्ग ड्यू हमारा था, हमने काफ़ी देर पहले प्लान किया था, रमज़ान से पहले, लेकिन मैंने कहा था इनके साथ हमने ज़रा एक व्लॉग शॉट करना है। ज़रूरी हो गया है असल में। ऑन अ डेली बेसिस इफ़ यू वांट टू डू गुड फॉर द कम्युनिटी, बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने पैसे से करें। अच्छा, I think बात पहुंचाना, you should teach a guy how to fish rather than giving him a fish। yes that's बात what they say। पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बात पहुंचाना ज़रूरी है, लाइक थैंक यू। तो हाँ भाई, आज हमारा शूट यहाँ पे हो रहा है विद साद हशमानी, और साथ साथ ये मैंने जिम का गियर भी देखा है, सो प्राउड ऑफ यू। दैट्स गुड। वैसे लग रहा है वर्कआउट शर्कआउट करते हो प्रॉपर।
थैंक यू। एनीवेज तो इनके दोस्त हैं, ठीक है, तो गुफरान रजी, एंड रजी मिलियनर्स माशाल्लाह, एंड एक फ्यूचर मिलियनेयर आपके साथ भी खड़ा है यहाँ पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा साद भाई, बिफोर वी कंटिन्यू with the main juicy questions about business, about life in America, what desis make mistakes, कोई भी बातें जो हम आज करने लगे हैं, controversial थोड़ी बातें आज होंगी, कुछ इनके इन पे कुछ हुए हैं, मतलब बातें कि लोगों ने की है वगैरह। If you want, डिसाइडेड नहीं था। है ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन हम कर सकते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं जाएंगे जहां तक साद भाई ये फील लाइक ही वांट्स टू आंसर। बट बिफोर दैट आई वांट टू नो, एज वी आर वॉकिंग कैजुअली अराउंड द हाउस, के अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी हर्ड दिस, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा थोड़ी सी आपके अपने चैनल पे मैं डिस्कस करें इस बात को इन अ डिफरेंट लाइट, कि कहाँ से शुरू हुए, कब शुरू हुए, कराची से कब आए, क्या सीन था, एंड yeah man, when's your epiphany moment, कब लगा कि यार ये सारा जो मेरे साथ हो रहा है ना, this is not good and I want to change my life and I want to go ahead with things. अगर शुरू से शुरू करो तो स्कूल से बात करते हैं। स्कूल में बहुत ही ऑर्डिनरी सी लाइफ थी जो कि हर एक बच्चे की होती है, जिसमें लंच नहीं खरीद सकता बंदा। अच्छा, और बस मतलब वो वाला स्टैंडर्ड था कि लंच वाला? इट वाज वेरी लो। अच्छा, स्कूल तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, that was also a difficult journey. Really? लोग देखते हैं ना कि अभी जो देख रहे हैं उसका 10% भी नहीं होगा लाइफ स्टाइल। 10%? if you're saying that you didn't had money to afford a school bus और वगैरह, तो मैं तो कहूँगा 0.1% नहीं होगा। मेरी एक फेमस दोस्तों वगैरह में डिस्कशन होती है ये स्टोरी की कि अच्छा। रमजान में नॉर्मली एक पिज्जा हट में पिज्जा डील आती थी कि हाँ। 500 रुपए में ऑल यू कैन ईट। I remember that. वो 500 रुपए खर्च करने के लिए आई यूज्ड टू सेव मनी फॉर 2 months Just so you can have that just one so I can moment have in that the one moment with my friends. जर्नी तो ऐसी है कि अगर आप शुरू से देखोगे ना, तो वो जो 1000 पेज के जो रजिस्टर मिलते थे ना उर्दू बाजार में, हाँ, उसमें पसीनों के कतरे गिरे हुए हैं मोमबत्ती की लाइट्स में पढ़ाई करने में। That's the अच्छा। kind of journey I've had. और अगर मैं उस बाजार में जाऊं तो वो एक किताब आपकी होगी, इसमें आपके पसीने लगे हैं? हजारों किताबें हैं ऐसी, हजारों किताबें? हजारों किताबें। अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा टीडियस टाइप का था। I was not the smartest guy in the room. But you were hardworking even when it came to studies. क्योंकि बहुत से लोग, मुझे बात अच्छी नहीं लगती कि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं ना कि स्कूल जो होता है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये जो तुम्हें स्कूल टीच कर रहे हैं, आई थिंक इफ यू डोंट गो थ्रू दैट लाइफ, you're not gonna know hardship, right? वो कोर्स बेचने के लिए कहते हैं। एक्चुअली बेसिक जरूरी है, आपकी बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक, you should learn how to think, you should learn how to manage your finances, you should learn how to sell. ये 4-5 स्किल्स हैं, हर एक को आना चाहिए। और क्योंकि हम 2024 में हैं, 2024 में हैं, कंप्यूटर चलाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स पे खेलना, MS Office, you should know everything that a computer does. बहुत से लोग गेमिंग की बड़ा एंटा है। मैं कहता हूँ गेमिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मैन। It's good for your brain, it's good for the business. Hand eye coordination. अब बहुत से मैं बच्चे देखता हूँ, they've gone into streaming from gaming and they've made something of themselves. इतने avenues हैं, लेकिन हम इतने narrow और constrained हैं। तुम इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में we were so constrained. इंजीनियर, डॉक्टर, या मतलब के तीसरा क्या, नहीं, 2 ही ऑप्शंस होती थी, ठीक है। एंड इफ यू वांटेड टू डू एनीथिंग एल्स तो वो घर से ताने पड़ते थे, वो मरासी बनना है इसने, वो बनना है, The term is conventional education. कन्वेंशनल एजुकेशन को हम लोगों ने नाउजुबिल्लाह हमने बाइबल और होली बुक का नाम दे दिया। कन्वेंशनल एजुकेशन को ऐसा बना दिया हमने, ग्रेटर देन रिलीजन बना दिया इन सम एस्पेक्ट्स। हालांकि उसमें आपका बच्चा डिप्रेशन से मर रहा है, आपका बच्चा पागल हो रहा है, आपके बच्चा यूनिवर्सिटी जाके, कॉलेज जाके, स्कूल जाके पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, यू डोंट केयर। आपको बस ये है कि यार ये ब्रांड करना है, लेट मी ब्रांड माय किड विद ही इज गोइंग टू दिस स्कूल, इतने ग्रेड्स ले रहा है और मैं उसको मार्केट करूंगा सारे अपने कजनों में, रिश्तेदारों में, और मेरा बच्चा मेरी मर्जी के प्रोफेशन में जाएगा, इवन दो ऊपर वाले ने उसको उस जहानत का बनाया ही नहीं है। क्योंकि हर एक की जहानत एक जैसी नहीं होती है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता। आपको मैं क्या बताऊं, मुझे इतने बच्चों के मैसेजेस आते हैं अबाउट लाइक लिटरली टेलिंग मी दैट, खैर ये डार्क हो रहा है थोड़ा, लेकिन सुसाइड और इस तरह की चीजें ना पेरेंट्स के प्रेशर में आके, और मैंने पूरी वीडियो कवर की थी, उसके बाद में मैसेजेस आते हैं कि यार वी वांट टू बी समथिंग बट आवर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग अस टू डू। उसकी बड़ी वजह एक और है, we have not made our kids hard. हमने टफ नहीं बनाया अपने बच्चों को, सॉफ्ट कर दिया। बचपन के जो पहले 12 साल है ना, we hand over everything. 12 साल बाद हमें रियलाइज होता है यार ये बच्चा तो मेरी बात नहीं सुन रहा, फिर हम करते हैं सख्ती। आपका दिमाग है
35 साल के आदमी के लेवल पे उस बच्चे का दिमाग है 12 साल के. You don't even know the science to convince a kid. Yeah, no. आप बच्चा क्या बड़ा कर रहे हो, आप बच्चे को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज में. Mhm. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. मैं स्ट्रेटजी का वर्ड बड़ा कॉन्शियसली यूज कर रहा हूँ. बच्चों को रेस करना ब्लैंक कैनवस पे एक ड्राइंग बनाने जैसा. हर स्ट्रोक पे It matters. हाँ पिक्चर चेंज होती जाएगी. Yes. तो आपकी हर स्टेप पे एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे पहले 3 साल ये करना है, अगले 3 साल ये करना है. टाइम देना है बच्चे को Properly. I लोग think time नहीं raising the देते. kids is the hardest job in the world and is the most rewarding and fulfilling job if done right. देखो तुमने यूट्यूब चैनल बनाया ना, लोग बिजनेस क्रिएट करते हैं. हाँ. तुम्हें कंसिस्टेंटली 2 साल 3 साल 4 साल वीडियोस बनाते रहना है ना. हाँ. उसके बाद वंस योर चैनल प्रॉस्पर्स, तुम्हें और वीडियोस बनाने हैं अपनी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए. Yeah. यूट्यूब चैनल एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. नहीं है. डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर डेडिकेटिंग सो मच टाइम टू इट. बच्चे को जितना टाइम दरकार है हम नहीं दे रहे. हम अपने बिजनेस को ज्यादा टाइम देते हैं कंपेयर टू दैट किड. But don't you think sacrifice is important to some extent? बहुत से entrepreneurs, millionaires like yourself, आप लोगों ने बड़ी sacrifice दी होती है. मतलब you know even me, I've been vlogging 2 months से मैं रोज vlog डाल रहा हूँ, reels लगा रहा हूँ, सब कुछ खुद कर रहा हूँ. And उसमें मेरी wife को मैं नहीं time दे पाता, family को नहीं time दे पाता. I don't sleep as much, but these are little sacrifices and I bet you have made way more. गोल्स पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर गोल इज. जिम बंदा जा रहा होता है ना, एक बंदे को सिर्फ डंबल्स उठा के थोड़े से डोले बनाने होते हैं, एक बंदे को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसा बनना होता है. हाँ. If your goal is there, then you strive for that. Yeah. And then you don't cry about your sacrifices. Oh, you never do. That's what I tell all the time. You don't cry about it. आ जाए. चले Dinner कर पहले लेते हैं. डिनर कर लें. बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि अभी हमने ज़रा डिनर खाया था अंदर. हमने कहा था कि ज़रा हल्का फुल्का खाते हैं, फिर यहाँ पे ना थोड़ी सी एनर्जी बन गई है. अब इनसे सही वाले हैवी किस्म के सवाल मैं करने लगा हूँ. तो भाई नो पंचेस आर गोना बीइंग पुल्ड. कि ठीक है, फुल ऑन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन यू सीम लाइक अ गाय हु कैन हैंडल ऑल द सीरियस क्वेश्चंस एंड द फन क्वेश्चंस टू. तो ये साथ हशमानी हमारे साथ हैं, जिनके से मैंने ये जो ओपनिंग सवाल है वो एक बड़ा मज़े का पूछना है. रिसेंटली मैंने आपकी एक टिकटॉक देखी थी रिगार्डिंग दिस वन पॉडकास्ट इंटरव्यू, जिसमें मैंने पूछा था कि यार आप और शाहिद अनवर ने जब लोगों को बात करके कोई चीज़ बता रहे होते हो व्हाटएवर, यू आर ऑलवेज वेरी इन लाइक अ स्ट्रेट मैनर, या मतलब कोई सही मैनर में नहीं बोलते. मैं वो बात कहना नहीं चाह रहा एग्जैक्टली, लेकिन कहते हैं कि जिस तरह आप लोग बोलते हो ना कि लगता है कि लोगों को कोई नीचा वगैरह दिखा रहे हो. टू विच यू सेड दैट मेरा जो तरीका है वो थोड़ा गालियाँ देने वाला नहीं है, मेरा तरीका है सीधा सख्त वाला, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे गालियों से शुरुआत करनी चाहिए. और उसके बाद शाहिद अनवर ने आपके ऊपर रिस्पॉन्स बनाया. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे दिखाया था बच्चों ने कुछ रिस्पॉन्स, और वाज अ weird response rather, but यार वो मेरे लेवल पे नहीं है. बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, उसको भी प्यार से समझाता हूँ. अगर $100 मिलियन नेटवर्थ है भी तुम्हारा, तो भी काम पे जाओ, अभी टाइम लगेगा. impersification हो रही है उसकी. यार असल में there's a lot of Amazon millionaires, hats off to them, but I think he's a better entertainer than a businessman. And you think that's where he gets most of his revenue from? I won't speak about things that I don't know about. Yeah. जिस चीज़ की मालूमात नहीं है उस पर मैं इनपुट नहीं दूंगा, और इतना टाइम भी नहीं है कि इन चीज़ों की मालूमात रखी जाए. बट आई थिंक अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा किस चीज़ में? लेवल पे आने के लिए. उस बंदे को आपके लेवल पे आने के लिए? Yes. Okay, so what have you done different that other people, other Pakistani businessmen, multi-millionaire haven't done? And I know it's an open-ended question और ये बाद में पूछा जाता है, लेकिन आपका initial goal क्या है और ऐसा end goal क्या है कि जो उन लोगों से difference है? What are you bringing to the table that they haven't done? देखो यार, if you go to Washington Street, you're gonna find a lot of entertainers, dancers and all these guys who are multi-millionaires. तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने पैसा तो कमा लिया है, लेकिन पैसा कमाने का जो उनका रास्ता है ना, वो बड़ा ही शॉर्टकट सा है. अच्छा. कोई डांस करके भी पैसे कमा लेता है, कोई गाली दे के भी वायरल हो जाता है, कोई अगर 20,000, 25,000, $40,000 बना ले मंथली, वो अपने आप को मिलियनर क्लेम कर सकता है, जो कि लोगों ने किया है. Technically, yes, you can. Yeah. However, creating assets from zero, उन assets को बनाने का एक method जानना, whether it's retail, whether it's real estate, whether it's online businesses, whether it's communication businesses, that's something that has been done by only a very few people.
इसकी बात डेफिनेशन ये है कि आप मुझे एक शहर में अगर बगैर इंटरनेट और बगैर फ़ोन के छोड़ दोगे ना, बगैर पैसे दिए, किसी भी शहर में, किसी भी शहर में, आई कैन गो फ्रॉम 0 to 100 in 2 years. in 2 years. In 2 years. Okay, this is my question that I wanted to ask you, but since you've already brought it up, now you claim that from 0 to 2 years, which I know if you have the knowledge, you can do it. It's, for example, मैं YouTuber हूँ. अगर मेरा चैनल आज को डिलीट हो जाता है, I still know the first steps, and now I even know better. I'm not starting from zero. Actually, I'm starting from zero with experience. So it's not truly zero. Having said that, एक बच्चा है, गरीब बच्चा है, जिस तरह आपकी स्टोरी थी जो हमने बात की है, ठीक है. अब उसको कोई आइडिया नहीं, कोई पता नहीं. एंड वन थिंग, आई हैव टॉक्ड टू मिलियनेयर्स, आई हैव टॉक्ड टू अदर मिलियनेयर्स, एंड आई काइंड ऑफ फाउंड आउट थ्रू माई एक्सपीरियंस के कोई आपको सीधे आंसर्स नहीं देता. एंड आई नो लाइफ इज़ लाइक दैट. नोबडी विल गिव यू एवरीथिंग ऑन द प्लेट. यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन. आई अंडरस्टैंड. लेकिन इसकी वेगनेस को मतलब थोड़ा कम करते हुए, अगर एक बच्चा है जिसने शुरू करना है, एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, maybe he has a revenue to start or maybe he doesn't. Let's say अमेरिका में भी नहीं है, कहीं भी है. अमेरिका की तो बात की बात है ना, यहाँ पे तो घुसना ही मुश्किल है. दुनिया में कहीं भी है. आज की मार्केट और आज के ट्रेंड के हिसाब से क्या उसको ऐसा डिफरेंट करना चाहिए जहाँ पे he can make it or at least he can do something that he feels like he's gonna make it. तो ऐसे बगैर वेग रखे हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक बच्चे की एग्जांपल लेते हैं जो लेट्स से अभी लाहौर में बैठा है. बच्चा बच्ची, लाहौर, कराची, जेंडर डजंट मैटर. वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर. अगर एक बंदा बैठा हुआ है, इंडिया के किसी शहर में बैठा है, पाकिस्तान के किसी शहर बैठा है, बांग्लादेश के शहर बैठा है, नेपाल, अफ्रीका, नाइजीरिया, एनीवेयर, 17 साल का बच्चा है, 0 पैसे, कुछ भी नहीं है उसके पास. आई रेकमेंड पहला स्टेप है काम पे जाओ, पढ़ाई करते रहो साथ में और काम करते रहो साथ में. स्टॉप बिकमिंग अ कंज्यूमर, जस्ट होल्ड एंड सेव फॉर 3 years, 4 years, 5 years. कोई मुझे अगर ये कहेगा साद भाई मुझे कोर्स बेच के 2 साल में मिलियनर बना दो, सॉरी, आई एम नॉट द गाय. गो गेट रिप्ड ऑफ बाय समवन एल्स. एंड यू थिंक ऑल ऑफ देम आर रिपिंग इट ऑफ, लाइक कोर्सेज बेचने वाले लोग? यार अगर मैं तुम्हें ये क्लेम करूं कि मूसा, अगर तुम आज जिम चले जाओ और 3 महीने बाद तुम्हारी बॉडी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी, तो 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनके जेनेटिक्स जो कुदरती तौर पे उनके जिस्म ऐसे होंगे कि दे वुड हैव अ मच बेटर बॉडी देन यू विद इन 3 months. लेकिन बाकी 97, 98 लोग होंगे, उनको वही बॉडी बनाने के लिए 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने और साल चाहिए होगा. जेनेटिकली वी आर डिफरेंट, राइट? ज़हनी तौर पे भी इंसान डिफरेंट है. क्योंकि जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ज़हनी तौर पे अगर मैं एक बंदे को एक चीज़ सिखाऊंगा ना, तो 100 में से 2 लड़का वो 2 साल में कर लेगा, लेकिन 100 में से 90 लड़का उसको 4 साल लगेंगे सेम काम करने में. अल्लाह ने हमको डिफरेंट बनाया ना, मेंटली वी आर डिफरेंट. तो एक बंदे को, जैसे मैं जब पढ़ाई करता था स्कूल में, मुझे एक एग्जाम पास करने के लिए 3 महीने पढ़ना पड़ता था, और मेरा सेम फ्रेंड वही चीज पास करता था 3 दिन पढ़ के. वो भी छड्डी मारते हैं वैसे. वो बच्चे होते थे तो वो कहते थे यार तेरे भाई ने तो कोई पढ़ाई की नहीं, साला टॉप कर रहा होता था. लेकिन जहनी इंसान को है ना, जहन डिफरेंट दिया हुआ है. प्ले चेस, आई प्ले चेस अ लॉट. चेस खेलोगे ना तो तुम्हें इतना दिमाग खुलेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे ज़्यादा भी ज़हीन कोई है. चेस खेलने वाले मेजॉरिटी लोग हैं ना, बाय डेफिनेशन थोड़ा सा एरोगेंट होते हैं कि हम सबसे ज़्यादा होशियार हैं. लेकिन यू कम टू रियलाइज कि देयर्स पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, जिनका दिमाग बोर्ड के चारों तरफ तुमसे ज़्यादा चलता है. इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ख्वाब बेच रहे हो ना, तो सबसे पहले बच्चे को ये बताओ कि मेहनत करनी पड़ेगी. ये तो कहते हैं लोग. नहीं कहते. Oh yeah, they sell the quick rich scheme. Get rich quick scheme भरी हुई है मार्केट में, और जिसकी दुकान चल रही है चलाते रहो भाई. आई हैव नो कंसर्न, तुम मेरे लेवल पे नहीं हो. आई डोंट नीड दैट बिजनेस. करते रहो, कम्पीट नहीं करूंगा तुमसे, करते रहो अपना काम. बट अगर मेरे लोगों को झूठ बोला जाएगा, डिसीव किया जाएगा, तो मैं खिलाफ बोलूंगा. मैं दुश्मन हूँ. फिर खिलाफ नहीं, मैं दुश्मन हूँ फिर, और मुझसे दुश्मनी ले नहीं सकते तुम. ओके अच्छा, तो आपने मुझे ये सारी बातें बताई कि कि मेहनत एक बच्चे को करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट सेल देम अ गेट रिच क्विक स्कीम, ठीक है. और मेहनत में लेट्स से आपने कहा कि एप्टीट्यूड लेवल पे भी डिफरेंट करता है. इसमें विल पावर भी तो बड़ी प्ले करती है. अब मैंने इतने लोग देखे, आपकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने कहा था सबसे डेंजरस वो बंदा है जो केपेबल है लेकिन लेजी है, जो आपसे ज़्यादा केपेबल है करने में. एंड आई नो दोज पीपल अराउंड मी. आई वॉज नेवर द स्मार्टेस्ट किड, मेरा जो अगर पर्सनल है ना, लेकिन आई वॉज वेरी इंटरेक्टिव विद एवरीवन.
ठीक है, मुझे पता था थोड़ा सा दुनिया को चीज़ों को समझने की कोशिश करता था, आउट ये क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स वाले पूछते हैं, शरारती बच्चे जो होते हैं। आई बेट यू वर वन ऑफ द बैक बेंचर्स टू। एंड या लेकिन मैं अब अपने आप इर्द गिर्द देखता हूँ ना, केपेबल जो लोग होते हैं, जस्ट समथिंग अबाउट देम, दे माइट हैव मोर टैलेंट देन यू, बट rather than getting themselves better, they try to bring you down. What do you have to say about that? Like will power उसमें फिर आ जाती है कि will power का difference होता है, उनमें क्या होता है, should you avoid those people or can you make them better? Well, the difference is जो लोग capable होते हैं ना, उनको ये बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, because they always have an answer. मेरी जो थ्योरी है कि अगर कोई गलत हो उसे अकेले लेके जाओ, make a big deal out of it. What do you mean by that? Like अकेले उसको लेके जाओ। अगर तुमने कुछ गलत काम किया है, मैं तुम्हें एक अकेले रूम में लेके जाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मूसा ये आपकी गलती है, लेकिन अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है मैं अनाउंस करके पूरे शहर को बताऊंगा। And that's something people should do with their kids too, right? ये बच्चों के लिए ही है। अच्छा, देखो, everyone has a kid inside their brain at some level. आप बहुत से देखोगे ना, बड़े mature लोग देखते, they appear to be very mature and very intelligent, true. but they are kids mentally. और हर एक के अपने traumas होते हैं, अपनी situations होती हैं लाइफ की जो उन्होंने जी होती हैं, तो that's not something to make fun of. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान से डील भी इसी तरह करो जिस तरह मैं कह रहा हूँ, आपके दोस्त भी ज़्यादा बनेंगे। तो मैं एक चीज़ नोटिस करना मूसा, मैं कभी किसी को किसी से मिलवाता हूँ ना, I make sure you know that person's good qualities. मैं तुमको ये नहीं मिलवाता यार ये सिगरेट बहुत पीता है, ये शराब बहुत पीता है। आपने जिस तरह किया, आपने अपने दोस्तों से मिलवाया, in his friend circle they're also millionaires, and the first thing he said, he does this, he does that, ये दो good qualities बताई हैं, ठीक है, कि ये बंदा ये चीज़ें करता है। मुझे भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, and that's really good when you're building connections, जिसकी बात करते हैं building connections। It's a lot more than that. It's a lot more psychological. देखो, इंसान को अच्छी तरह से पेश करने से वो इंसान अपने फील्ड में और प्रॉस्पर करता है और मेहनत करता है, अपने इमेज को और इम्प्रूव करता है, क्योंकि उससे वो एक अच्छी गुड वाइब एनर्जी मिली। अगर मैंने तुम्हें कहा कि यार ये बच्चा ये शरारतें करता है, ये करता है, मैंने बना दिया बुरा, अब वो बोलेगा मैं तो हूँ बुरा, अब वो स्पाइरल, वो रॉन्ग नंबर, अब उसमें रॉन्ग नंबर बैठ गया, अब वो कहता है मैं तो हूँ ही बुरा, अगर मैं विलन हूँ इस मूवी का तो मैं सबसे बुरा विलन बन के दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें हीरो बना के रख दिया सबके सामने, तुम बोलोगे कि भाई आज मेरे 1 लाख व्यूअर्स हैं, मुझे 5 लाख व्यूअर्स चाहिए क्योंकि मैं हीरो हूँ उस मूवी का। 100% आई डेफिनेटली एग्री। मैनिफेस्टेशन जिसको एक कहते हैं ना, वे ये चीज़ मैंने अपनी ना रिसेंट लाइफ में अप्लाई करना शुरू की थी। एक होता था ना, पेरेंट्स बचपन से आपको डिग्रेड करते थे, और ये नल्ला है, ये नलायक है, ये वो है, फलाना है, तो बच्चे के ना दिमाग में रॉन्ग नंबर बैठ जाता है। दे डिडंट नो एनी बेटर, उस वक्त उनको दे डिडंट नो एनी बेटर। देखो, आप है ना अपने माँ बाप को आज की टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड जनरेशन से कंपेयर ना करो। उनके पास उनकी लिमिटेड नॉलेज थी, उनके पास उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज थी, उसकी बेसिस पे उनकी भी एक इंटेलिजेंस थी ना। ट्रीट देम एज ह्यूमंस, डोंट ट्रीट देम एज सम सुपीरियर बीइंग। But what if some people just never learn? What do you have to say about them? Because yeah, generational gap है. You had challenges, I have challenges, everybody has challenges, everybody once had in their lifetime a shit sandwich. लेकिन कुछ लोगों को मिलता रहता है, but they just don't learn. And a lot of kids have problems with their parents, like real problem. In fact, मैं आपको quick story एक बताता हूँ, बड़ी sad story है, and let's see what you have to say about that. But एक बच्चा है, मेरे एक मामू हैं, ठीक है, मेरी वाइफ के मामू, इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मल्टी मिलियनर, वेरी गुड। उस बच्चे ने कॉल की थी कि मैंने आपसे बात करनी है। पहले उन्होंने इग्नोर की, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने कहा कि यार अच्छा ठीक है फिर। तो उनके दिमाग में बैठा रहा है, उन्होंने कहा यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है कोई दाल में काला, तो मैं उससे बात करता हूँ। बच्चे ने कॉल मिलाई, 40 मिनट्स आउट ऑफ द 45 मिनट्स ही वाज टॉकिंग, ही वाज क्राइंग कॉन्स्टेंटली। 18-19 साल का बच्चा, 20 साल का, कह रहे कि मेरे भाई हुआ क्या कि मेरा बाप कुछ बिजनेस संभालता था, काम करता था, उसके भाई, मेरे 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, बड़े भाई ने टेक ओवर किया। अब बड़े भाई की चलती है, तो हुआ कि जब बड़े भाई ने टेक ओवर किया तो वो माँ बाप ने मुझे साइड पे करना शुरू कर दिया, बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ द फैमिली। एंड इवेंचुअली हुआ क्या कि उस बड़े भाई को इतना मसला हुआ उस भाई से, बच्चे से, मैंने कहा इसको घर से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो जो माँ उसको इतना लाड करती थी, जो बाप उसको लाड करते थे, उन्होंने उस भाई को सुन के उस बच्चे को घर से निकाल दिया। उसने आके मिन्नतें तल्ले किए, माफ़ियाँ मांगी हैं, उसको घर में नहीं आने दे रहा, वो बेचारा सड़कों पर घूम रहा था। Now my mamu, out of his good will, he is offered him a position, a job, whatever.
बट कहने का मतलब है कि लुक एट दैट नाउ, कैन यू से रियली कि उनकी गलती नहीं है, जनरेशनल गैप है? Let me answer that in a very ruthless way. मैं हमेशा से कहता हूँ आपकी बदकिस्मती आपकी खुशकिस्मती है। तुम्हें अगर ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, तुम्हें इतनी सॉरोनेस इतनी सैडनेस से गुजरनी पड़ी है, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ उनके पेरेंट्स जल्दी उम्र में मर गए, कोई फैमिली नहीं, अकेले हैं। अगर यू हैव बिन थ्रू दैट ट्रॉमा, दैट स्ट्रेस ऑफ लाइफ, it's the worst, but too bad. Life is not fair. Life is harsh. Life is harsh. It's a good thing that you got a harsh lesson without falling down from a very big height. It's a good thing. तो मैं ये कहता हूँ तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारी खुशकिस्मती है। अगर तुम्हें ये ट्रॉमा है, तुम खुद को इतना ताकतवर बना लो, इतना बड़ा बना लो कि जब तुम उस बंदे से जाके मिलो जिसने तुम्हारे साथ ये किया है, he humbles down and he says कि यार I misjudged you. मैंने आपको गलत समझा। मेरे बहुत से ऐसे टीचर्स से बचपन के who actually I would have killed myself if they would have been in my life till now. Really? They were so harsh, so ruthless, so destructive. उनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं थी कि बच्चे की साइकोलॉजी समझना, लेकिन उन्हीं लोगों ने दिमाग को स्ट्रांग बनाया, पावरफुल बनाया। या तो मैं कहता हूँ मजबूत बनो, मजलूम ना बनो। I agree. मजलूम आदमी का कोई दोस्त नहीं होता। खुद को मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बन जाओ कि लोग तुमसे दोस्ती करना चाहें। This world doesn't care, man. Nobody gives a shit. And in fact, मजे की बात मैं करूं, I don't even believe in unconditional love anywhere. कहते हैं कि माँ बाप का प्यार होता है unconditional, but is it really? कुछ माँ बाप की expectations होती है, पूरी ना करो तो वो आपको उनका जो unconditional प्यार आपको लगता है वो ख़त्म हो जाता है एक पॉइंट पे। Why do you deserve unconditional love? मुझे ये बताओ। देखो, अगर एक इंसान अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेबरहुड के लिए एक लीच बना हुआ है, तबाही का पर्पस बना हुआ है, एम्बेरसमेंट का पर्पस बना हुआ है, शर्मिंदगी का पर्पस बनाया हुआ है, उसको क्यों अनकंडीशनल लव मिले भाई? What is this entitlement? Entitlement. Why do you deserve that? You don't deserve unconditional love as a human being. You only deserve love when you fulfill your responsibilities. अपने जो आपकी जिम्मेदारियां जो ऊपर वाले ने आपको जिम्मेदारियां दी हुई है ना, खवातीन को अलग दी हुई हैं, लड़कों को अलग दी हुई हैं। आप अगर अपनी जिम्मेदारियां फुलफिल नहीं कर रहे हो, कल को तुम अगर घर पहुंचो थके हुए और तुम्हारी वाइफ बोले कि 3 दिन 4 दिन से मैं कुछ नहीं पकाऊंगी, जाओ जो कर लो कर सकते हो, वुड यू गिव हर अनकंडीशनल लव? आई डोंट थिंक सो। I have told her, my wife clearly to the face, and in fact मैंने Instagram पे इस तरह की मैं बात करता भी हूँ जिसका मुझे बहुत बैकलैश आता है, and I've shown you that too, right? कि लोग अभी तक वो हॉलीवुड बॉलीवुड के उस फिल्मी चीज़ से निकले नहीं, फेरी टेल से, and they cannot distinguish between reality and fantasy, right? और जो आपने बड़ी मज़े की बात की है कि you know कि why do you deserve that? Nowadays जिस तरह हम देख रहे हो कि सारे कहते हैं we deserve to be happy, 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 happy. It's so funny that all the times I've been happy, I've never grown. But all the times I've been through that struggle, that hardship. मेरे जब अबू फौत हुए थे ना, आप टेक्सास टेक में थे, मैं था वेस्ट टेक्सास A&M में। एक देसी नहीं है वहाँ पे, मैं अकेला देसी था। सॉरी मैं अपनी स्टोरी डिस्कस कर में, या एंड स्प्रिंग ब्रेक में मैं था अकेला, जॉब मेरी चली गई थी, सब कुछ चला गया था। और उस रात को, जिस रात को मैं सुबह 7 बजे सोया था, मैंने कहा था मैं सुबह उठ के ना अपने अब्बू को कॉल करूंगा। मैं सोया हूँ, 2 घंटे बाद मेरी अम्मी की 15 मिस कॉल आ रही है कि अब्बू को हार्ट अटैक आ गया, ही इज इन द हॉस्पिटल, दुआ मांगो। लिटरली उसके घंटे, फोन कॉल के घंटे 1.5 घंटे बाद आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई कजन, ही इज पास्ड अवे। दैट फास्ट आई वाज ऑल अलोन इन दैट यूनिवर्सिटी। नाउ इट्स अ वेरी सैड स्टोरी इफ आई मेक इट टू बी, बट मैं कहता हूँ कि जो मेरी आपने जो बात की ना, जो ग्रोथ उसके बाद हुई है, बिकॉज आई सॉ पीपल्स ट्रू कलर्स राइट आफ्टर दैट। जो लोग मेरे अब्बू की वजह से मेरी इज्जत करते, मेरे अब्बू बड़े इज्जतदार आदमी थे, बड़े मतलब रिस्पेक्ट थी उनकी, लेकिन जो लोगों ने उनके असल कलर्स नजर आए हैं, क्योंकि मेरे अब्बू के हॉर्स रेसिंग में था, घोड़े बहुत होते थे, तो उनके ना विनर हॉर्सेज होते थे वहाँ पे, तो सारे आके पड़ गए कि इतने रेट पे दे दो, गलत कर रहे हैं, मतलब जो घोड़े बेचने के जो रेट थे उस पर कम बता रहे, बच्चे थे हमें पागल बना रहे हैं। अच्छा, और फिर सारे आके कहते हैं हम तो आपके अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त हैं। भाई बड़े अच्छे दोस्त है, ये आपके अब्बू ने 50 लाख रुपए देने, ये मुझे दे दो। तो वो जो ट्रू कलर्स लोगों के मुझे नजर आए ना, उसके बाद आई फेल्ट कि यार घर की मेरी छत चली गई है, अब मैं दुनिया के सामने नंगा हूँ, एंड नोबडी गिव अ फक। देखो, अगर जंग लड़ने जाना है तो क्या तुम एक वॉरियर को भेजोगे, एक ताकतवर इंसान को भेजोगे, या एक कमज़ोर इंसान को भेजोगे? हमें अपने लोगों को ताकतवर बनाना है, क्योंकि दुनिया एक जंग है और हमारी कौम बहुत इमोशनल है, सैड टू से दैट। हमारी कौम इमोशनल भी है, हमारी कौम में धोखे का एलिमेंट भी है, हमारी कौम में झूठ का भी एलिमेंट है। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, तुम जब एक घर से शरीफ आदमी का काम नहीं है, तुम जब घर से निकलते हो तो
तुम एक जंग लड़ने जा रहे होते हो। अब जंग लड़ने अगर मैं बच्चे को भेजूंगा ना, तो मैं उसे टिश्यू पेपर दे के उसे साफ करके नहीं भेजूंगा। Whatever you have on your या arsenal. उसको कैमल फ्लश लगा के वॉरियर बना के भेजूंगा। अब मैं ये ना लिटरली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिगरेटिवली, कि आप बंदे का जहन इतना स्ट्रांग बनाओ। मैं जो बैठा हुआ हूँ, मैं जहन स्ट्रांग बनाने बैठा हूँ। मेरी जो बात है, मैं जो अपनी कौम को, अपने ही लोगों को झूठा बोलता हूँ, भाई अपनी ही गलती मानना कोई बुराई थोड़ी है। हाँ, वो एक इंटरव्यू में मैंने आपका देखा था, वो कह रहा था कि यार अपनी कौम के लोगों को बातें करते हो लेकिन इंडिया वालों की आप बड़ी तारीफ करते हो। भाई मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, सारे ऑफिस में इंडियन लोग बैठे हुए हैं और सारे सुबह से लेकर रात तक रगड़ के काम कर रहे हैं और सुपीरियर पोजीशंस में बैठे सुपेरियर पोजीशंस में बैठे हुए हैं। आपके सीईओस देख लो, गूगल का था सुंदर पिचाई, ठीक है, मेरी कंपनी का मैं बताता नहीं, लेकिन कंपनी का सीईओ और सीटीओ इंडियन है बंदा। सारे इंडियन 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 हर जगह बैठे हुए हैं। भाई ऐसी क्या बात है कि वो लोग सर झुका के काम करते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट एक दूसरे को हेल्प करते हैं, लेके आते हैं अपनी कंट्री से। हमारा होता है, मैं जैसे बात बहुत करता हूँ कि हमारे कोई बर्गर का स्टैंड पता चलता था ना ज़्यादा अच्छा है, वो कहते हैं कि सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, हरामी को मुंह में टेस्ट ना आ जाए गलती से। हमें पता है जगह का, हम हमारी कोई ब्रांच नहीं है, वही वाली मेंटालिटी ना, हमने नहीं किसी को सीक्रेट शेयर करना। बट द थिंग इज दे डोंट। असल में हमें कोई कुछ चीज़ प्रोप्राइटरी नहीं है। हम डरते इसलिए हैं कि हम एक सेटअप लगाते हैं और फिर हम सुस्त बन जाते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, वो ये है कि आप एक सेटअप लगाओ और सेटअप जिन दिनों अच्छा चल रहा है ना, उन दिनों दूसरे सेटअप की तैयारी करो। जब बिजनेस उरूज पे है ना, उन दिनों डाइवर्सिफाई करो। लोगों का जहन ये है कि हम एक सेटअप लगाएंगे और हम बीच पे बैठे होंगे और हम लैपटॉप लेके बैठे होंगे और लाइफ विल बी गुड, सुबह देर से उठेंगे और रिलैक्स्ड होंगे, we're gonna let go। जैसे अभी तुम जिम जाते हो, तुमने 1 साल बड़ी मेहनत की, अब तुम अगले 1 साल छोड़ दो, क्या तुम्हारी पिछले साल की मेहनत नजर आएगी किसी को? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव। हम पैदा किए गए हैं हरकत के लिए। अगर आप में मूवमेंट नहीं है, यू स्टार्ट स्मेलिंग, रॉट होने लग जाते हो। 100% आई एग्री कि जब बंदा रुक जाता है ना, उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। अभी मैं एक बात करता हूँ, अभी मैं पढ़ रहा था एक चीज़, क्योंकि जो दुनिया के मुस्लिम्स हैं वो रमज़ान से बड़ा अपने वो लेते हैं टू बिकम समवन गुड। देखो, रमज़ान का मतलब ही टू बर्न है, सिंस को जला देना, सैक्रिफाइस, तो अपने सारे सिंस को ख़त्म करना। तो इवन रमज़ान इज़ टेलिंग यू कि आपको एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्राइव, एक विल पावर पैदा करना है खुद में। मेरा दिल चाह रहा है ये काम करने का, लेकिन मैं करूँगा वो जो मुझे करना चाहिए। Not doing what you feel like. Not doing what you feel like. Feelings है ना, तुम छोड़ दो छोटे बच्चों के लिए, जब उनको खाना नहीं मिलता वो रोते हैं। Feelings are for kids. Feelings And women. देखो यार वो, अब तुम कंट्रोवर्शियल साइड पे मुझे लेके जाना चाह रहे हो, समझ रहा हूँ मैं। It's not an attack towards women. I think मैं तो बल्कि बात करता हूँ कि औरतों को हमारी प्रोटेक्ट करना चाहिए, यू नो, पुटिंग इट आउट देयर। जो यूएस वेस्टर्न कल्चर हम ये सारा फॉलो कर रहे हैं ना, अब ये दूसरी कंट्रोवर्शियल बात है, वी कैन गो देयर लेटर, बट वी आर ट्राइंग टू से अ मैन्स लाइफ इज़ वेरी हार्ड। मतलब मैं तो कहता हूँ हम पैदा ही स्ट्रगल होने के लिए हुए हैं, स्ट्रगल करने के लिए। लेकिन आई विल गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखो, बायोलॉजिकली एंड सोशली औरतों को भी बहुत चैलेंजेस हैं। So when you say a man's life is very hard, I agree with you. But on the same token, I'll say a woman's life is more harder, if not equally harder, in different avenues. Exactly. Now, what we have to realize is that don't try to become my equal. You are superior. You are bigger than me. Your responsibilities are something I can't do. I cannot bear a child for 9 Actually, months. you can bear my responsibilities, but I cannot bear your responsibilities. That's how strong a woman is. A woman is.